अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट अपना समर वेकेशन होमवर्क देखेंगे बेटे। कुछ एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन उसको देखेंगे बेटा। चलते हैं अपने समर वेकेशन होमवर्क की तरफ। नेक्स्ट जो 5 एमसीक्यूज़ हैं उसमें जो पहला एमसीक्यू है वो कहता है द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जो हाइट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है? 0, 1, 2 और 3। तो आंसर इज 0। ये जब हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें साइड इंफॉर्मेशन बॉक्स जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे मैंने आपको निशान लगवाए थे उसमें। तो कहता है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ सन। जो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ सन वो कितनी है? 274.2, 45.6, 12.9 या 123.67। इसका एग्जैक्ट आंसर बेटा आ जाता है जी 274.2। ये भी वैल्यू ऑफ जी जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी वाला एट ए डिफरेंट आल्टीट्यूड, तो उसमें एक साइड इंफॉर्मेशन बॉक्स वाला टेबल है, ये उससे सारी बेटा वैल्यूज ली गई हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मर्करी कितनी है? 3.7, 1.7, 2.6 एंड 0.1। तो एग्जैक्ट आंसर इज बेटा 3.7। फिर कहता है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ वीनस कितना है? 8.87, 3.4.3, 3.4.1 एंड 4.7। तो बेटा एग्जैक्ट आंसर इज 8.87। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून कितना है जी? 1.62, 56.4, 76.3, 12.0। तो विच इज इक्वल टू जी 1.62। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स कितना है बेटा? 3.73। मार्स में 8, 7.5, 9, 8.2, ये ज़ीरो नहीं आएगा शुरू में। उसके बाद 23.9। तो एग्जैक्ट आंसर है बेटा उसका 3.37। ये हैं आज के हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हम 10 शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 5th चैप्टर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे बेटे। आज हम नेक्स्ट 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस शुरू करेंगे और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका बारहा दफ़ा बेटे टेस्ट भी दे चुके हैं अगेन एंड अगेन। तो पहले 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। उसमें कहते हैं डिफाइन वर्क, व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक्सप्लेन। हम पहले इन दो सवालों को एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा, उसके बाद हम चलते हैं इनके सॉल्यूशन वर्क की तरफ। पहला सवाल बेटा डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। वर्क क्या होता है बेटा? आपको पता है ना, वर्क तब डन होता है जब फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे और वो उसी डायरेक्शन में बॉडी को लेके जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है। और आपको पता है जो वर्क का बेटा फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है। ये सारी चीज़ें साथ में लिखनी है। दूसरा सवाल बेटा व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क। फोर्स वर्क कब करती है? एक्चुअली फोर्स तब वर्क डन करती है बेटा जब वो किसी बॉडी पे लगती है और वो बॉडी मूव्स करती है कुछ डिस्टेंस तक, उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही होती है। और जो वेलोसिटी होती है बॉडी की वो शुड नॉट बी यूनिफॉर्म। 6.4 वाई डू वी नीड एनर्जी। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें बेटे एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है? चौथा सवाल अगला जी डिफाइन एनर्जी, गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है उसको देख लेते हैं बेटे और गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका आंसर है जी द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ये यहाँ से काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। 2 तरह की बेटा एनर्जी होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बेटा वो हमें क्या कहता है? अगले सवाल में कहता है जी डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी और उसके रिलेशन को ड्राइव करना है। तो बेटा उसका आंसर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। वो एनर्जी जो बॉडी पोजेस करती है अपने मोशन की वजह से, डेट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कंसीडर कर लेते हैं
कि एक बॉडी है बेटा, उसका मास m है और वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। आफ्टर सम टाइम बॉडी क्या होता है, रुक जाती है कुछ फासला कवर करने के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बॉडी को एक अपोजिंग फोर्स फेस करना पड़ रही होती है, जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। और जब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो बॉडी रुक जाती है। तो हम कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है जी एफ एस के। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन है ना, तो W इज इक्वल टू एफ एस था, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, एफ एस के। इनिशियल वेलोसिटी v के इक्वल, फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 के इक्वल हो जाएगी। F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो बेटा F A इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम, तो 2AS इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जगह पे उसकी वैल्यूज लगा देंगे, माइनस एफ ओवर एम। वी एफ 0 है, वी आई वी है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एफ एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था, वर्क डन के। वर्क डन किसके इक्वल है, एफ एस के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा सवाल है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स डेरिवेशन। तो वो एनर्जी जो बॉडी पोजेस करती है बेटा अपनी पोजीशन की वजह से, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि एक वाटर स्टोर है, वो पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करता है अपनी हाइट की वजह से। एक हथौड़ी है, आप कील को लगाने के लिए जब उसको हाईएस्ट पॉइंट पे लेकर जाते हो तो वो अपनी हाइट की वजह से एनर्जी लगाता है, फोर्स लगाता है। और उसके बाद एक तीर कमान से आप तीर को जब छोड़ते हो तो एनर्जी स्टोर करते हुए आप उसको छोड़ते हो, और वो जो एनर्जी जो स्ट्रेच बॉ की मदद से हासिल होती है डेट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है जी ये आपने बेटा बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा, ये हमारे रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर ड्यू टू इट्स हाइट, द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी बेटा जो किसी बॉडी में उसकी हाइट की वजह से आती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एच। फोर्स क्या है, वेट पे अप्लाई होता है ना, तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, एम जी के, क्योंकि बेटा जिसका वेट होता है वो मैस भी घेरता है, और जो मैस घेरता है उस पर ग्रेविटी भी एक्ट करती है। तो हम क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच एंड इज इक्वल टू एम जी एच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका आंसर हम देख लेते हैं जी। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। फॉसिल फ्यूल्स को बनने में ना बेटा मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, इसी वजह से इन्हें नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं बेटा जब ये एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाएं तो ये ख़त्म हो जाती हैं और ये दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। जिस तरीके से लकड़ी है, कोयला है, कोयले को एक दफ़ा जला लिया जाए, उससे एनर्जी को हासिल कर लिया जाए तो आप उसको दोबारा बर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इधर आंसर नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको इसका आंसर लिखवाया था कि वो क्या था कि रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेज ऐसी एनर्जी सोर्सेज को कहा जाता है जिनको आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो वो ख़त्म नहीं होते, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। आप उनको जितनी दफ़ा मर्ज़ी इस्तेमाल करें वो किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होंगे। उसकी डेली लाइफ की एग्जांपल बेटा सन रेज़, कि आप उसको जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें वो कभी ख़त्म नहीं होगी और वो कोई हज़ारों लाखों साल नहीं लेते बनने में। अगला सवाल है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड व्हाई। कहते हैं जी सोलर एनर्जी इज मोस्ट प्रेफरेबल, कि ज़्यादा प्रेफरेबल है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज़ वेरी चीपर, ये बहुत सस्ती है। सस्ती क्या बेटा, फ्री में है। एंड डज नॉट काज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, और किसी भी तरह की आलूदगी का बाइस नहीं बनती।
और एनी अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और किसी माहौली आलूदगी का भी ये बेटा मसले का बाइस नहीं बनती। अगला लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक्सप्लेन। इसका आंसर बेटा मैंने आप लोगों को लिखवाया था कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में, कि एनर्जी जो है ना बेटा, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में देखो ना, यहाँ पे कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी भी बेटा डिस्ट्रॉय नहीं होती। हाँ, ये कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली, यू विल फील देम वार्म, आप इनको गर्म फील महसूस करेंगे। यू हैव यूज योर मस्कुलर एनर्जी, आप इसको रब करने में अपनी मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसका रबिंग हैंड्स तक और यहाँ तक आप कर सकते हो, या जो मैंने लिखवाया था बेटे लास्ट टाइम आपको, अब वो भी कर सकते हो। आज का हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बनता है, एक्सप्लेन इन डिटेल मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अभी हमें जाना होगा यूनिट नंबर 5 पर। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उससे पहले मैं एक और चीज़ चेक करने लगा हूँ कि अगर टाइम, जी बेटा अब चलते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। इसमें क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के अराउंड, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। और मून अगर रिवॉल्व करता है ना ज़मीन के इर्द गिर्द, तो उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। डिफाइन नेचुरल सैटेलाइट, द मून रिवॉल्व अराउंड द, डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। साइंटिस्ट जो है ना बेटा, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में भेजा हुआ है और कुछ ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द, तो उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना बेटा, वो ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती हैं और कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो अपने साथ स्पेस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स को लेके जाते हैं ताकि वो स्पेस में जाके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकें। जो एस्ट्रोनट्स होते हैं, खलाबाज होते हैं। अब जो बहुत बड़ी तादाद में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं ना बेटा, ये लॉन्च की जाती हैं अपने ऑर्बिट में, जो ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट करती हैं। ये अपने कंप्लीट याद करने से में छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। और ये बेटा एक अपना चक्कर कंप्लीट करने के लिए ज़मीन के इर्द गिर्द उसकी हाइट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी हाइट के हिसाब से वो अपना चक्कर लगा रही होती हैं। हमेशा उसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है, उसकी हाइट के हिसाब से होता है। ठीक है, उसके हाइट के हिसाब से जो है ना वो उसको देखता होता है। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो तकरीबन 24 घंटे लेती हैं अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए ज़मीन के इर्द गिर्द। जैसे ही अर्थ अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है ज़मीन के इर्द गिर्द, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ना वो हमें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी जो है ना अपीयर हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रही होती है। ये शॉर्ट डेफिनेशन हमने कल भी डिस्कस की थी। तो जो डिश एंटीनास होते हैं वो सेंडिंग और रिसीविंग पर्पसेस के लिए, सिग्नल के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट पोजीशन ऑन द अर्थ पर। साथ में जीपीएस है, शॉर्ट डेफिनेशन इसी टॉपिक के अंदर आ जाती है कि जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये बेटा नेविगेशन सिस्टम होता है। ये मदद करता है कि आप ज़मीन पे पड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड कर लो, हवा में एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड कर लो, सी में एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड कर लो। और ये जो जीपीएस है वो 24 अर्थ सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल होता है। और ये सैटेलाइट जो है ना ज़मीन के इर्द गिर्द एक दिन में 2 दफ़ा चक्कर अपना कंप्लीट करती है। और जो बेटा इसकी स्पीड होती है वो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। होप सो बेटा ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी।